मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पटवारी पर दो समुदाय के बीच सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने का आरोप है। यह एफआईआर एक वीडियो को लेकर की गई है जो जीतू पटवारी ने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें दो युवकों को मानव मल खिलाने की बात की गई थी। इसको लेकर जीतू पटवारी ने कलेक्टर से भी बात की थी। पटवारी पर एफआईआर के बाद एमपी की सियासत गर्मा गई और कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। बीते दिनों जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर रघुराज लोधी और गजराज लोधी नाम के दो शख्स का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दोनों ने कहा था कि उनको मानव मल खिलाया गया था। इसको लेकर जीतू पटवारी कलेक्टर से बात की थी। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को लोधी समाज के उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के इन दोनों को बुला के सब जब बात की सर, तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। अब उन दोनों लोगों ने शपथ पत्र दिया जिसमें दावा किया गया है कि ऐसा बोलने के लिए जीतू पटवारी ने कहा था। इसी को लेकर अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में जीतू पटवारी पर केस दर्ज किया गया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पटवारी पर केस दर्ज करने पर आवाज दबाने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से झूठे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिस तरीके से वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जीतू पटवारी जी एक पीड़ित की मदद के लिए बैठे हैं और पीड़ित अपनी व्यथा बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। जिस प्रकार से समाज में वर्गों को बांटने वाली राजनीति करते हुए जीतू पटवारी ने एक युवक से झूठा बयान दिलवाया, पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई और जब पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि षड्यंत्र की रचयिता ही कांग्रेस पार्टी थी। मल खिलाने का झूठा एक दावा करवाने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर संबंधित युवक ने आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई। कलेक्ट्रेट में बकायदा शपथ पत्र दे करके कि जीतू पटवारी ने मोटरसाइकिल और अन्य लालच दे करके इस प्रकार से उनसे कृत्य करवाया था। उधर जीतू पटवारी ने एफआईआर दर्ज होने पर कहा है कि जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बजाय एफआईआर कर दी गई। पटवारी ने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और इसी को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। जहाँ दलित भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहाँ यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना, उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। फिलहाल जीतू पटवारी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं सीहोर की, जहां आदिवासी समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी है। जमीन से बेदखल करने के बाद से आदिवासी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में 25 गांव के 2000 से ज्यादा आदिवासी शामिल हैं। आदिवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वन अधिनियम के तहत पट्टा देने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि सीहोर जिले में सरकारी अभयारण्य बन रहा है, जिसको लेकर आदिवासियों को जमीन से हटा दिया गया है। कलेक्ट्रेट के सामने आदिवासियों की ओर से बनाए गए मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। आदिवासियों की सभी मांगों का शिवराज सिंह ने मंच से समर्थन किया और कहा कि आदिवासियों के हित जरूरी हैं। वहीं डीएफओ और जिला अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना सहमति के सीधे कार्यवाही नहीं की जाए। हम अपने
अपनी बात कहने आए हैं कि हमारे सीहोर में पहले से ही एक अभ्यारण्य है और एक अभ्यारण्य और नया प्रस्तावित हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य के नाम से। तो हम हमारी सरकार से ये कहने आए हैं कि इस जो अभ्यारण्य की बात प्रस्तावित है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो भी वन भूमि के दावे जो लगे हैं उनको तुरंत निराकरण किया जाए, पात्र लोगों को वनाधिकार। आदिवासी भाई बहनों की जो तकलीफ थी वो उन्होंने हमें बताई है। विशेषकर कोई अभयारण्य की बात फिर से हुई है जहां उनके गांव बने हैं और जहां पुराने कब्जे हैं वहां से बेदखल करने की आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने हम इनकी पूरी तकलीफ रखेंगे।